Good morning, students. How are you all? Hope you all are well and safe at your home. Before starting today's class, I will discuss about your holiday homework, which I had given you. Most of the students have done very nicely. Well done. Okay, let's start today's class. Class 1, Subject EVS, Chapter number 9. Chapter name Good Manners. Lecture number 1. Our topic is Introduction of Good Manners and Good Habits. तो आज मैं आपको गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स के बारे में बताऊंगी, उनका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी. गुड मैनर्स हिंदी मीनिंग इज अच्छा आचरण. गुड मैनर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा आचरण. एंड गुड हैबिट्स हिंदी मीनिंग इज अच्छी आदतें. गुड मैनर्स अच्छा आचरण एंड गुड हैबिट्स अच्छी आदतें. So let's start. Good manners, G-O-O-D good, M-A-N-N-E-R-S manners. Good manners and G-O-O-D good, H-A-B-I-T-S habits. Good manners and good habits, M-A-K-E make us. Us means हमें, make means बनाना. Good manners अच्छा आचरण एंड और गुड हैबिट्स अच्छी आदतें हमें एक मेकअस बनाती है गुड चिल्ड्रन यानी अच्छा बच्चा. गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स हमें अच्छा बच्चा बनाती है. गुड चिल्ड्रन यानी आप अच्छे बच्चे हो ना, तो गुड मीन्स अच्छा, चिल्ड्रन बच्चे, यानी जो आपके गुड मैनर्स है और गुड हैबिट्स है वो आपको क्या बनाती है? अच्छे बच्चे बनाती है. Number 2, we must respect our elders. We हमें must करनी चाहिए respect. Respect हिंदी मीनिंग इज आज्ञा मानना, respect करना. और elders अपने बड़ों की, हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए. Number 3, PLEASE प्लीज. आप यूज करते हो ना प्लीज वर्ड. प्लीज. THANK थैंक, YOU थैंक यू. थैंक यू. एंड SORRY सॉरी. तो आपके 3 वर्ड्स हैं प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी आर 3 मैजिकल वर्ड्स. MAGICAL मैजिकल. WORDS वर्ड्स. वर्ड्स मीन्स शब्द. मैजिकल यानी जादुई. मैजिक जादू. यू नो मैजिक वेरी वेल. मैजिक क्या होता है? जादू. तो मैजिकल वर्ड्स यानी जादुई शब्द जो दूसरों पर असर छोड़ते हैं. प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी आर 3 मैजिकल वर्ड्स. ये हमारे क्या है? 3 मैजिकल वर्ड्स हैं. सो नेक्स्ट आई विल रिपीट इट अगेन. गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स मेक अस गुड चिल्ड्रन. गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स हमें अच्छा बच्चे बनाती हैं. Number 2, we must respect our elders. हमें अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. Number 3, please, thank you and sorry are 3 magical words. Please, thank you and sorry are 3 magical words. ये हमारे क्या है? 3 magical words है, यानी जादुई शब्द जो दूसरों पर असर छोड़ते हैं. Now I will tell you about 3 magical words. यहाँ मैं आपको जो आपके 3 मैजिकल वर्ड्स हैं उनके बारे में बताऊंगी. आपको वो वर्ड्स कहाँ यूज करने हैं, आप कैसे उन वर्ड्स को यूज करते हो. We should say please, PLEASE प्लीज. We should say यानी हमें कहना चाहिए प्लीज. If we ask something from others, समथिंग यानी जब भी कोई चीज लेते हैं फ्रॉम अदर्स
यानी दूसरों से। यदि आप दूसरों से कोई चीज मांगते हो, इवन सपोज अगर क्लास में आपकी के पास पेंसिल नहीं है और आपको वो पेंसिल अपने फ्रेंड से लेनी होती है, या कोई भी आपको घर में मम्मा से कोई सामान लेना होता है, या आपकी कुछ भी मांगते हैं, तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं? प्लीज, प्लीज मम्मा गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। या जो भी आपका फ्रेंड होता है, आप किसी से अगर पेंसिल लेते हो, आपके पास पेंसिल नहीं है, तो सबसे पहले आप अपना कौन सा वर्ड यूज करते हो? जादुई, मैजिक वाला, यानी प्लीज। आपके 3 मैजिकल वर्ड्स मैम ने अभी बताए आपको, प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी। तो वी शुड से प्लीज इफ वी आस्क समथिंग फ्रॉम अदर्स। यदि हम दूसरों से कोई चीज मांगते हैं तो हमें कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए? प्लीज। हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्लीज। जब भी हम किसी दूसरे से या किसी और से कोई चीज मांगते हैं तो वी शुड से प्लीज। हमें क्या कहना चाहिए? प्लीज। तो हम प्लीज वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट, वी शुड से थैंक यू। वी शुड से थैंक यू, हमें थैंक यू कहना चाहिए इफ वी गेट समथिंग फ्रॉम अदर्स। फ्रॉम अदर्स यानी दूसरों से। गेट मीन्स कोई चीज लेना, जैसे कोई आपको गिफ्ट देता है, या आपको कोई, आप किसी के घर जाते हैं, आपको कोई चीज देता है, कोई ड्रिंक दे सर्व करते हैं, तो आप वापसी क्या रिप्लाई करते हो उनको? थैंक यू। कोई चीज लेने के बाद कौन सा वर्ड यूज करते हो? थैंक यू। जब भी आपको कोई चीज देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो आप वापसी में आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? थैंक यू। वी शुड से थैंक यू इफ वी गेट समथिंग फ्रॉम अदर्स। यानी यदि हम किसी से कोई चीज लेते हैं, या कोई हमें गिफ्ट देता है, या कोई सामान देता है, तो हमें क्या कहना चाहिए? थैंक यू। हमें थैंक यू वर्ड यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड से सॉरी। हमें सॉरी कहना चाहिए। कब कहना चाहिए? इफ, यदि। इफ मीन्स हिंदी मीनिंग इज यदि। इफ वी डू समथिंग रॉन्ग। वी डू, वी मीन्स हम, डू मीन्स करते हैं, समथिंग रॉन्ग यानी कुछ गलत करते हैं। रॉन्ग मीन्स गलत। यानी जब भी आपसे जाने अनजाने में कोई काम गलत हो जाता है तो आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सॉरी। वी शुड से सॉरी, हमें सॉरी कहना चाहिए इफ, यदि वी डू समथिंग रॉन्ग। यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हमें क्या यूज करना चाहिए? सॉरी। तो दीज आर 3 मैजिकल वर्ड्स। ये हमारे 3 मैजिकल वर्ड्स हैं। कौन कौन से मैजिकल वर्ड्स हैं? PLEASE, प्लीज। THANK, थैंक, YOU, थैंक यू। SORRY, सॉरी। तो दीज आर 3 और मैजिकल वर्ड्स। ये हमारे क्या है? मैजिकल वर्ड्स है, यानी जिनको बोलने से दूसरों पर असर होता है, जो असर छोड़ते हैं, इसीलिए इनको जादुई शब्द कहा जाता है, मैजिकल वर्ड्स कहा जाता है। नाउ यहाँ पर इन 3 वर्ड्स के प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी, इनके 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आप इनको देखेंगे। ये क्लासरूम का एग्जाम्पल है। यहाँ पर 2 गर्ल्स हैं, ये जिसमें से 1 गर्ल को एक पेंसिल की नीड है, तो उसने अपनी फ्रेंड से पेंसिल लेने के लिए क्या वर्ड यूज किया? प्लीज। PLEASE, प्लीज। अगर उसको किसी सामान की नीड है तो उसने सबसे पहले क्या वर्ड यूज किया? प्लीज। नेक्स्ट, यहाँ पर एक लेटर आया। वो अपनी फ्रेंड को लेटर देने आई है, तो उसने लेटर देने के बाद उसको क्या रिप्लाई किया है? थैंक यू। यानी जब भी कोई दूसरों से कोई चीज मिलती है, कोई चीज आप लेते हैं, तो आपको रिप्लाई में उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू। इफ वी गेट समथिंग फ्रॉम अदर्स, तो अगर हम कोई चीज लेते हैं दूसरे से तो हमें क्या रिप्लाई करना है? थैंक यू। नेक्स्ट 3, यहाँ पर देखो एक बॉय साइकिलिंग कर रहा है, उससे किसी को मतलब हिट हो जाता है, किसी को धक्का लग जाता है, गलती से उससे कोई गलती हो जाती है, या उसको जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि उसे साइकिल से वो हिट हो गया, तो उसने उसको क्या बोला? सॉरी। यानी इसने कुछ गलत किया, इससे गलत हो गया है। इफ वी डू समथिंग रॉन्ग, यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? सॉरी। तो यहाँ इसने इसको हिट किया, तो इसने वापसी में इसको क्या बोला? सॉरी। इट मीन्स उससे कोई गलती हो गई है, तो इसने इसको सॉरी बोला। तो ये हमारे 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, प्लीज, थैंक यू एंड
sorry. Okay students, now I will tell you about some good habits, यानी कुछ अच्छी आदतें जो हम डेली अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। कुछ अच्छी आदतें जिनको हम अपनी दिनचर्या में यानी अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। तो आपकी कुछ गुड हैबिट्स हैं। कौन कौन से गुड हैबिट्स हैं आई विल टेल यू। मैं आपको भी बताऊंगी, इसका इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। तो आपकी कौन कौन सी गुड हैबिट्स हैं। नाउ नंबर 1, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। WAKE, वेक UP अप। वेकअप मीन्स उठना। EARLY, अर्ली। अर्ली यानी जल्दी, हिंदी मीनिंग इज जल्दी। इन दी मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग सुबह। वेकअप अर्ली इन दी मॉर्निंग यानी हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। वेकअप मीन्स उठना, अर्ली जल्दी, इन दी मॉर्निंग यानी सुबह। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 2, BRUSH, ब्रश। ब्रश, YOUR, योर। ब्रश योर, TEETH, टीथ, जो आपके टीथ हैं, दांत। TWICE, ट्वाइस। ADAY, डे। ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, यानी आप कितनी बार ब्रश करते हैं। ट्वाइस ए डे, 2 बार। ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करो। ट्वाइस ए डे, 2 बार, दिन में 2 बार। नंबर 3, WASH, वॉश। वॉश मीन्स हाथ धुलना। आप अपने हैंड वॉश करते हैं ना। वॉश योर हैंड्स, BEFORE, बिफोर। वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड्स बिफोर, एंड AFTER, आफ्टर। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। MEAL, मील। मील मीन्स आपका जो भोजन है, यानी आपका जो खाना है। वॉश मीन्स हाथ धुलना। वॉश योर हैंड्स यानी अपने हाथ धुलने चाहिए। बिफोर पहले, एंड आफ्टर मील यानी खाना खाने के बाद। आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले। हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड वॉश करने चाहिए, यानी हाथ धुलने चाहिए। नंबर 4, TAKE, टेक। THREE, 3। टेक 3, MEALS, मील्स। मील्स यानी आपका भोजन। DAILY, डेली। डेली मीन्स रोजाना, प्रतिदिन। टेक 3 मील्स डेली, यानी हमें डेली 3 मील्स लेने चाहिए। यानी आपके दिन में आपको कितनी बार मील लेते हैं। 3 बार। यानी आप मॉर्निंग में आपका कौन सा मील होता है। ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग में क्या लेते हैं आप। ब्रेकफास्ट। आफ्टरनून लंच, और नाइट में आपका डिनर होता है, यानी जो आपका रात का भोजन होता है। टेक 3 मील्स डेली, यानी हमें डेली 3 मील्स लेने चाहिए, यानी 3 बार भोजन करना चाहिए। नंबर 5, COMB, कोम्ब। कोम्ब मीन्स कंघी करना। कोम्ब, YOUR, योर। HAIR, हेयर। DAILY, डेली। कोम्ब योर हेयर डेली, यानी कोम्ब मीन्स कंघी करना, योर हेयर अपने बालों में, डेली यानी प्रतिदिन। प्रतिदिन, योर रोजाना। हमें रोजाना अपने बालों में कंघी करनी चाहिए। नंबर 6, EAT, ईट। YOUR, योर। ईट योर। FOOD, फूड। BY, बाई। YOUR, योर। SELF, सेल्फ। ईट योर फूड बाई योर सेल्फ। योर सेल्फ मीन्स अपने आप। ईट मीन्स खाना, योर फूड अपना खाना, बाई योर सेल्फ यानी अपने आप। आपको अपना खाना अपने आप खाना चाहिए। योर सेल्फ मीन्स अपने आप। कुछ बच्चे होते हैं उनको हैबिट होती है मम्मा खिलाती है या वो खिलाती है, लेकिन नहीं, अब आप बड़े हो चुके हो, सो ये आपकी एक गुड हैबिट है। ईट योर फूड बाई योर सेल्फ, यानी आपको अपना खाना
स्वयं खाना चाहिए, अपने आप खाना चाहिए। नंबर 7, SPEAK स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना। पोलाइटली, POLITELY पोलाइटली, स्पीक पोलाइटली। एंड ALWAYS ऑलवेज। SPEAK स्पीक। TRUTH ट्रूथ। ट्रूथ मीन्स सच। स्पीक पोलाइटली यानी आपको पोलाइट बोलना चाहिए, विनम्रता से। पोलाइटली मीन्स स्पीक पोलाइटली, आपको विनम्रता से बोलना चाहिए, सॉफ्ट बोलना चाहिए। स्पीक पोलाइटली एंड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, और हमेशा सच बोलना चाहिए आपको। आपको हमेशा विनम्र और सच बोलना चाहिए। ट्रूथ मीन्स सच, ऑलवेज हमेशा, स्पीक मीन्स बोलना। हमेशा विनम्र और सच बोलना चाहिए। नंबर 8, वी मस्ट, WE हमें, MUST मस्ट, ALWAYS ऑलवेज। वी मस्ट ऑलवेज, BE NICE नाइस। एंड POLITE पोलाइट टू अदर्स यानी दूसरों के लिए। अदर्स मीन्स दूसरे। वी मस्ट ऑलवेज बी नाइस एंड पोलाइट टू अदर्स। हमें हमेशा दूसरों के लिए नाइस और पोलाइट होना चाहिए। नंबर 9, फिनिश, FINISH फिनिश। फिनिश, YOUR योर। फिनिश योर होमवर्क, HOME होम, WR के होमवर्क। फिनिश योर होमवर्क, REGULARLY रेगुलरली। फिनिश योर होमवर्क रेगुलरली। आपको अपना होमवर्क रेगुलर फिनिश करना है, यानी जब भी आपको डेली होमवर्क मिलता है वो आपको रेगुलरिटी में करना है, यानी प्रतिदिन, रोजाना, रेगुलर करना है। ये नहीं कि आप एक दिन करें और छोड़ दें। आपको फिनिश करना है अपना होमवर्क। जब भी आप होमवर्क करने बैठेंगे तो आप अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट मीन्स यानी जितना आपको होमवर्क दिया गया है उसको पूरा आपको फिनिश करना है। फिनिश योर होमवर्क रेगुलरली, अपना होमवर्क रेगुलरली फिनिश करना है। नंबर 10, NEVER नेवर। नेवर मीन्स नेवर, कभी नहीं। पोस्टपोन, POSTPONED नेवर पोस्टपोन। YOUR योर होमवर्क, HOME होम, WOR के होमवर्क। नेवर पोस्टपोन योर होमवर्क। FOR फॉर दी नेक्स्ट डे, NEXT नेक्स्ट, DAY डे, नेक्स्ट डे। आपको अपना होमवर्क नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन नहीं करना है। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं आज होमवर्क मिला, नहीं आज नहीं, मुझे कल करना है, आप ऐसे बोल देते हो ना कभी कभी, बट नहीं, ये आपकी, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आप फिर गुड हैबिट कैसे सीखोगे। तो आपके ये कुछ गुड हैबिट्स के पॉइंट है। आपको अपना होमवर्क कभी भी पोस्टपोन नहीं करना है, नेक्स्ट डे के ऊपर नहीं टालना है। आपको डेली होमवर्क करना है, रेगुलर करना है। तो ये आपकी कुछ गुड हैबिट्स थी जो आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हो। नाउ आई ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज योर होमवर्क। ए, टिक द करेक्ट आंसर, यानी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है और उसको यहां पर फिल करना है। नंबर 1, वी शुड डैश आर एल्डर्स। तो ऑप्शन आपके क्या है? A, HURT हर्ट, B, TEASE टीश, C, RESPECT रेस्पेक्ट। यानी इनमें से आपको एक करेक्ट वर्ड चूज करना है, जो भी करेक्ट है, और उसको आप यहां पर फिल करेंगे। नेक्स्ट नंबर 2, वी शुड रीच डैश इन टाइम। ऑप्शंस क्या है हमारे? A, प्ले ग्राउंड, PLAY प्ले, GROUND ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। B, SCHOOL स्कूल, C, HOME
होम। तो इनमें से भी आपके यहाँ पर 3 ऑप्शंस है, प्लेग्राउंड, स्कूल, होम। तो इनमें से आपको एक चूज करना है, जो भी करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट, आप उसको चूज करेंगे जो भी आपका करेक्ट है और उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। नंबर 3, वी मस्ट डैश आवर फ्रेंड्स। आपके ऑप्शंस क्या हैं? A LOVE लव, B HATE hate, C BOTH both of these, THEAC these, both of these। तो यहाँ भी आपके 3 ऑप्शन है, लव, हेट, बोथ ऑफ दीज। तो इनको आपको इनमें से एक चूज करना है और उसको आपको यहां पर फिल करना है। नेक्स्ट आपकी बी, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी कौन सी है? बी पार्ट। राइट येस और नो फॉर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, इसमें सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट समझ के इसमें आपको येस और नो में आंसर देंगे। इसको आप यहाँ करेंगे, जो येस है उसमें यहाँ पर येस और जो नो है उसमें आप नो फिल करेंगे। नंबर 1, वी शुड शेयर आवर थिंग्स विद अदर्स। तो इसमें जो भी आपका ऑप्शन है येस और नो उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। नंबर 2, वी शुड नेवर स्पीक द ट्रूथ। नंबर 3, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नंबर 4, वी शुड थ्रो द वेस्ट पेपर हियर एंड देयर। नंबर 5, वी शुड स्पीक सॉफ्टली एंड बी पोलाइट। तो यहां पर आपके ये 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें आपको यहां पर इनके सामने ये सिर्फ यस और नो फिल करना है। जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है उसमें आप यस फिल करेंगे और जो आपकी रॉन्ग है उसमें आप नो फिल करेंगे। तो इसको आप अपनी बुक में ही करेंगे, ईवीएस की बुक में। ये आपकी ईवीएस की बुक में पेज नंबर 47 पर है। इसे आप बुक में ही कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सोल्यूशन भी दूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे इसको करने में या कोई चीज समझ नहीं आएगी तो नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव यू सोल्यूशन। थैंक यू।